हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल मिथिलेश स्टडी जीके में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कवर करेंगे ब्रह्मांड के दोस्तों यानी कि यूनिवर्स से दोस्तों टॉप 50 जीके एमसीक्यू दोस्तों इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्या दोस्तों कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा था। तो सर्वाधिक जो मान्य सिद्धांत था वो था बिग बैंग सिद्धांत। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों बिग बैंग सिद्धांत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मांड की आयु क्या दोस्तों कि ब्रह्मांड की आयु लगभग कितनी मानी जाती है। तो ब्रह्मांड की आयु लगभग दोस्तों ये 13.8 अरब वर्ष है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों 13.8 अरब वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हमारी आकाशगंगा क्या दोस्तों कि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है। तो हमारी दोस्तों आकाशगंगा का नाम है क्या दोस्तों मिल्की वे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों मिल्की वे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मिल्की वे क्या दोस्तों कि मिल्की वे को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो मिल्की वे को दोस्तों हिंदी में कहते हैं आकाशगंगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों आकाशगंगा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य क्या दोस्तों कि सूर्य किस आकाशगंगा में स्थित है। तो सूर्य दोस्तों ये मिल्की वे आकाशगंगा गंगा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ मिल्की वे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी क्या दोस्तों कि पृथ्वी ब्रह्मांड में किसका हिस्सा है। तो पृथ्वी दोस्तों ब्रह्मांड में जो है ये सौरमंडल का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों सौरमंडल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का क्या दोस्तों कि सौरमंडल का केंद्र कौन सा है। तो सौरमंडल का दोस्तों केंद्र है वो सूर्य है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों सूर्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य क्या दोस्तों कि सूर्य किस प्रकार का खगोलीय पिंड है। तो सूर्य दोस्तों किस प्रकार का खगोलीय पिंड है। तो वो खगोलीय जो तारा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों तारा हो जाएगा। सूर्य जो है एक तारा है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सूर्य के क्या दोस्तों कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। तो सूर्य का दोस्तों सबसे निकट ग्रह हो जाएगा वो हो जाएगा बुध। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ बुध ग्रह हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल क्या दोस्तों कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वह है दोस्तों बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों बृहस्पति हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे छोटा क्या दोस्तों कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है। तो सौरमंडल का दोस्तों सबसे छोटा ग्रह है वह है दोस्तों बुध। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों बुध ग्रह हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य क्या दोस्तों कि सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो सूर्य का दोस्तों प्रकाश जो है पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी क्या दोस्तों कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है। तो पृथ्वी का दोस्तों एकमात्र जो है प्राकृतिक उपग्रह है वह है दोस्तों चंद्रमा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों चंद्रमा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल क्या दोस्तों कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो दोस्तों सौरमंडल में जो ग्रह की संख्या है दोस्तों 8 है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों बी के साथ दोस्तों 8 है। इसका दोस्तों आप लोग जो 8 ग्रह का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य के क्या दोस्तों कि सूर्य के सबसे निकट दूसरा ग्रह कौन है। तो सूर्य के दोस्तों सबसे निकट दूसरा ग्रह है वह दोस्तों शुक्र। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों शुक्र ग्रह हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी क्या दोस्तों कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग कितने समय में पूरी करती है। तो पृथ्वी दोस्तों सूर्य की परिक्रमा लगभग दोस्तों 365 दिन में 1/4 दिन में कर देती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ 365 दिन 1/4 दिन में हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी अपने क्या दोस्तों कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करती है। पृथ्वी दोस्तों अपने एक चक्कर लगभग जो है एक पूरा करने में लगभग जो है 24 घंटा का समय लेती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों 24 घंटा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लाल ग्रह क्या दोस्तों कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो लाल ग्रह दोस्तों कहते हैं मंगल को। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ मंगल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का क्या दोस्तों कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है। तो पृथ्वी का दोस्तों जुड़वा ग्रह कहते हैं किसे तो शुक्र को। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ शुक्र ग्रह दोस्तों हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बलियों के लिए क्या दोस्तों कि बलियों के लिए सबसे प्रसिद्ध ग्रह कौन सा है। तो बलियों के लिए जो सबसे प्रसिद्ध ग्रह है दोस्तों वह है शनि। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों शनि ग्रह हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य के सबसे क्या दोस्तों कि सूर्य के सबसे दूरी स्थित ग्रह कौन सा है। तो सूर्य का दोस्तों सबसे दूरी स्थित ग्रह है वह दोस्तों वरुण। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों वरुण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूरेनस क्या दोस्तों कि यूरेनस को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो यूरेनस को दोस्तों हिंदी में कहते हैं वरुण अरुण दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर देते हैं एक के साथ दोस्तों अरुण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नेपच्यून क्या दोस्तों कि नेपच्यून को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो नेपच्यून को दोस्तों हिंदी में कहते हैं वरुण। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों वरुण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्लूटो क्या दोस्तों
कि प्लूटो को वर्तमान में किस श्रेणी में रखा जाता है। तो प्लूटो को दोस्तों वर्तमान में जो है बोना ग्रह की श्रेणी में रखा गया, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों बोना ग्रह हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्लूटो ग्रह के दोस्तों कि प्लूटो ग्रह की जो है श्रेणी कब हटाया गया था। प्लूटो ग्रह को जो है ग्रह की श्रेणी से जो है कब हटाया था, तो ये जो है 2006 में दोस्तों हटाया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों 2006 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल में क्या दोस्तों कि सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह की मुख्य पट्टी किन ग्रहों के बीच है। तो क्षुद्र ग्रह की पट्टी दोस्तों किन ग्रह के बीच है, तो ये है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि धूमकेतु क्या दोस्तों कि धूमकेतु मुख्यतः किसके बने होते हैं। धूमकेतु दोस्तों मुख्यतः बने होते हैं बर्फ, धूल और चट्टानी पदार्थ से। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों बर्फ और धूल कण और चट्टानी पदार्थ से धूल कण जो है बने होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि धूमकेतु क्या दोस्तों कि धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है। तो धूमकेतु की दोस्तों पूंछ जो होता है सूर्य से दूर की दिशा में होती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों सूर्य से जो है दूर की दिशा में होती है। अगला प्रश्न है कि उल्का और उल्का पिंड क्या दोस्तों उल्का और उल्का पिंड किससे संबंधित है। उल्का पिंड दोस्तों ये संबंधित है अंतरिक्ष पिंडियों से। क्या अंतरिक्ष पिंडियों से। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों अंतरिक्ष पिंडियों से हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की क्या दोस्तों कि पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है। तो पृथ्वी का दोस्तों सबसे निकट का तारा है वह दोस्तों सूर्य। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है बी के साथ दोस्तों सूर्य हो जाएगा। अगला प्रश्न कि सूर्य के बाद क्या दोस्तों कि सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे जो निकट का तारा कौन सा है। तो सूर्य के बाद जो पृथ्वी का जो सबसे निकट का तारा है दोस्तों वो है दोस्तों प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष क्या दोस्तों कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष दोस्तों ये दूरी की इकाई है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों दूरी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक खगोलीय इकाई क्या दोस्तों कि एक खगोलीय इकाई लगभग जो है किस दूरी के बराबर है। लगभग दोस्तों पृथ्वी सूर्य और औसत दूरी के जो बराबर है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों पृथ्वी सूर्य की औसत दूरी के जो एक खगोलीय दूरी की बराबर होती है। अगला प्रश्न है कि ध्रुव क्या दोस्तों कि ध्रुव तारा किस तारामंडल में दिखाई देता है। तो ध्रुव तारा दोस्तों लघु सप्तऋषि तारामंडल में दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों लघु सप्तऋषि तारामंडल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सप्तऋषि क्या दोस्तों कि सप्तऋषि किससे संबंधित है। तो सप्तऋषि दोस्तों संबंधित है तारामंडल से। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों तारामंडल से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आकाश में क्या दोस्तों कि आकाश में तारों के समूह की पहचान योग्य आकृति क्या कहते हैं। उसे कहते हैं दोस्तों तारामंडल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों तारामंडल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एंड्रोमेडा क्या दोस्तों कि एंड्रोमेडा क्या है। तो एंड्रोमेडा दोस्तों एक प्रकार का ये तारामंडल है आकाशगंगा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों आकाशगंगा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एंड्रोमेडा क्या दोस्तों कि एंड्रोमेडा आकाशगंगा किस प्रकार की है। तो एंड्रोमेडा दोस्तों आकाशगंगा जो है ये सर्पिला आकार की है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों ए के दोस्तों सर्पिला आकाशगंगा की आकार की जैसी है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मांड की क्या दोस्तों कि ब्रह्मांड के विस्तार का प्रमाण किस वैज्ञानिक के जो है कार्य से जुड़ा है। ये जो जुड़ा है दोस्तों ये एडविन हब्बल का। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों एडविन हब्बल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हब्बल के नियम के अनुसार क्या दोस्तों कि हब्बल के नियम के अनुसार दूर स्थित आकाशगंगाएं समांतर क्या करती दिखाई देती है दोस्तों। ये करती है हमसे जो है दूर जाती दिखाई देती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है सी के साथ दोस्तों हमसे दूर जाती दिखाई देती है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मांड में क्या दोस्तों कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो ब्रह्मांड में दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है वह है दोस्तों हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों हाइड्रोजन हो जाएगा। अगला प्रश्न कि सूर्य में क्या दोस्तों कि सूर्य में दोस्तों ऊर्जा जो है मुख्यतः किस प्रक्रिया के से जो है उत्पन्न होती है। सूर्य में दोस्तों ऊर्जा की जो उत्पन्न होती है दोस्तों वो कैसे होती है नाभिकीय संलयन से। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों नाभिकीय संलयन से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य का क्या दोस्तों कि सूर्य का मुख्य घटक कौन सी गैस है। तो सूर्य का दोस्तों मुख्य घटक गैस है वो है दोस्तों हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों हाइड्रोजन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य क्या दोस्तों कि सूर्य का दृश्यमान बाहरी वातावरण क्या कहलाता है। तो सूर्य का दृश्यमान दोस्तों बाहरी वातावरण को कहते हैं फोटोस्फीयर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों फोटोस्फीयर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य के बाहरी क्या दोस्तों कि सूर्य के बाहरी वातावरण की सबसे विस्तृत परत क्या कहलाती है। सूर्य की दोस्तों बाहरी वातावरण की सबसे विस्तृत परत को कहते हैं दोस्तों क्या कहते हैं कोरोना कहते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों कोरोना हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि सूर्य ग्रहण कब होता है। क्या दोस्तों, कि सूर्य ग्रहण जो है कब होता है। तो सूर्य ग्रहण दोस्तों कब होता है, चंद्रमा जो है जब जो है चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच जब आ जाती है दोस्तों, तब जो है सूर्य ग्रहण होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच जब आ जाती है। अगला प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण। क्या दोस्तों, कि चंद्र ग्रहण कब होता है। तो चंद्र ग्रहण दोस्तों होता है कब, ये होता है दोस्तों पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच जब आ जाती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच जो है जब आ जाती है वो चंद्र ग्रहण हो जाता है। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में। क्या दोस्तों, कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला मानव कौन था। तो अंतरिक्ष में दोस्तों जाने वाला पहला मानव था दोस्तों यूरी गार्गिन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों बी के साथ दोस्तों यूरी गार्गिन हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर। क्या दोस्तों, कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला मानव कौन था। तो चंद्रमा पर दोस्तों कदम रखने वाला पहला मानव था नील आर्मस्ट्रांग था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ तो नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाली। क्या दोस्तों, कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी। तो अंतरिक्ष में जाने वाली जो है पहली महिला कौन थी दोस्तों। तो आपका ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए है दोस्तों कल्पना चावला, ऑप्शन बी है दोस्तों सुनीता विलियम्स, ऑप्शन सी है दोस्तों वेलेंटिना तेकेसवा और ऑप्शन डी में दोस्तों सेली राइट्स। क्या दोस्तों, सेली राइट है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग 50 नंबर का क्या दोस्तों 50 नंबर का दोस्तों आप लोग कमेंट में आंसर देना है कि आप 50 नंबर का आखिर आंसर क्या होगा। और दोस्तों 50 प्रश्न में से आप लोग दोस्तों कितना सही किए दोस्तों, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि 50 प्रश्न में से मेरा इतना सही किया है। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर वीडियो ये पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।